लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा। पीओजेके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अनावरुल हक ने बयान दिया है संसद में खड़े होकर कि लाल किले पर हमला तो हमने करवाया है, तो सर फिर तो कोई सबूत अब और देने के लिए बाकी बचा ही नहीं कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें। अगर वो करेंगे तो फिर इसका भरपूर जवाब भी मिलेगा उनको। उन लोगों ने करके देखा, फिर उनको जवाब भी मिला, तो फिर वो खुद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब अगर वो ऐसी कोई हरकत करते हैं तो जाहिर है फिर उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। बहुत जोश है, हाँ। बहुत ही ज्यादा इतना जोश है कि आंख कान नाक से और हर जगह से जोश ही जोश निकल रहा है भाई। जज्बा ही निकल रहा है। जज्बे वाली कौम है, हाँ। जज्बा खा रहा है, जज्बा नाक से निकल रहा है, आंखों से जज्बा फायर हो रहा है, इसके सब कुछ। अब तुम्हारे हाथ में मैंने ग्रेनेड पकड़ा दिया, पिन निकाल के, उसका लीवर टक हो गया। अब बताओ तुम्हारा जज्बा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे जज्बे का होगा क्या। वो तो चार सेकंड में धन्यवाद बोल देगा वो, गुड मॉर्निंग, हाँ। गुड मॉर्निंग बोलेगा। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को 2.55 ट्रिलियन रुपीस दिए थे खर्चे के लिए। अब रुपी उनका जो है $1 जो है वो 300 के आसपास है, तो इसलिए ट्रिलियन रुपीस और ट्रिलियन डॉलर्स में फर्क होता है। ट्रिलियन रुपीस दिए थे 2.55 खर्च के लिए। अब जबकि उन्हें ये है कि उन्हें ये लग रहा है कि इंडिया का हमला हो सकता है, तो 50 बिलियन 50 अरब रुपए और सप्लीमेंट्री बजट आवंटित कर दिया गया। आप जंग चाहते हैं इंडिया से? नहीं, जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि रात के अंधेरों में आप हमारे पर हमले करो। अगर जंग चाहते हो तो खुल के बात करो, खुल के बात करो, हमारे फौजियों से फिर मुकाबला करो। पाकिस्तान का कोई 1 इंच ऐसा नहीं है जिसको हम न केवल देख सकते हैं, सर्वेलेंस में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक कर सकते हैं। पीओजेके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अनावरुल हक ने बयान दिया है संसद में खड़े होकर कि लाल किले पर हमला तो हमने करवाया है, तो सर फिर तो कोई सबूत अब और देने के लिए बाकी बचा ही नहीं कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें। बिल्कुल अंजू, इस बात में कभी भी शक नहीं था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन आवश्यकता ये थी कि भारत कभी भी उस समय तक कोई एक्शन नहीं लेता जब तक कि वो पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है, पूरे उसके पास प्रमाण नहीं है कि इसमें। जब हमने पहलगाम का बदला लिया तो पूरे जब प्रमाण हमारे पास थे और पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ उसमें सिद्ध हो गया था, तब हमने कहीं जाकर के पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। वही हम अभी भी उसी का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से हमें पाकिस्तान का इसमें हाथ होना या ना होना, उसके पुख्ता सबूत मिल जाएं तो हम उसके ऊपर एक्शन लें। सर आपको लगता है कि ये जो अनावरुल हक है इसने एक तरह से मुल्ला मुनीर को मरवा दिया है, क्योंकि इस बार जो आतंकवादी हमला लाल किले पर इन्होंने करवाया उसके लिए इन्होंने बांग्लादेश का इस्तेमाल किया, इन्होंने भारत के अंदर जो डॉक्टर है उनको रेडिकलाइज किया, यानी कि पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। पहलगाम आतंकवादी हमले के तो तुरंत बाद इन्होंने कबूलनामा कर लिया था कि हमने करवाया, लेकिन इस हमले के बाद अभी तक पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अनावरुल हक ने संसद में खड़े होकर सारी पोल पट्टी खोल दी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है कि पिछली बार की मार ये लोग भूले नहीं है। दुनिया में कोई भी रिपोर्ट होती रहे, कोई भी कुछ भी कहता रहे, अपने अवाम को बताने के लिए वो कोई भी स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन एक बात निश्चित होती है, जो कि पाकिस्तान की आर्मी है उसको पता है कि नुकसान किसका हुआ है, क्योंकि वो तो लड़े हैं ग्राउंड के ऊपर। वो कहते कुछ भी रहे, लेकिन उनको इस बात का पूरा संज्ञान, पूरा ज्ञात है उनको ये कि उनकी मार लगी है, और इसीलिए वो तुरंत वो मार दोबारा खाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस बात का यकीन किया कि जैश या लश्कर या कोई भी इसका कबूलनामा ना करे, ताकि पाकिस्तान का हाथ सिद्ध ना हो। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को 2.55 ट्रिलियन रुपीस दिए थे खर्चे के लिए। अब रुपी उनका जो है $1 जो है वो 300 के आसपास है, तो इसलिए ट्रिलियन रुपीस और ट्रिलियन डॉलर्स में फर्क होता है। ट्रिलियन रुपीस दिए थे 2.55 खर्च के लिए। अब जबकि उन्हें ये है कि उन्हें ये लग रहा है कि इंडिया का हमला हो सकता है, तो 50 बिलियन 50 अरब रुपए और सप्लीमेंट्री बजट आवंटित कर दिया गया। बड़ी प्रैक्टिकली इसको एनालाइज कीजिएगा। आज सुबेरे उन्होंने ये पैसे अलॉट किए और कल सुबेरे अगर हमने अटैक कर दिया
तो ये पैसों में बचा लेंगे उन्हें? भाई नहीं। जो सामान खरीदना है, क्या लेना है, क्या देना है, टाइम तो लगेगा ना। तो आपने ये जो 50 अरब रुपए एडिशनल डाले हैं, वेल ठीक है, आपने अलॉट ही तो किए हैं। अगर कल सवेरे और आज रात को, खैर सवेरे तो हम लोग करते नहीं है क्योंकि हमारे चीफ ने बड़ा ठीक बात बोली कि सीडीएस ने कि हम दिन में अटैक इसलिए नहीं करते हैं कि आवाम को नुकसान ना हो, रात में कम से कम वो घर में होंगे वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो टेररिस्ट वाले कैंप्स को मारना अपने आप में ठीक रहता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 2 मिनट के लिए अगर इस सो कॉल्ड 50 अरब रुपयों का एनालिसिस किया जाए, किसको क्या मिलने वाला है? अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एयरफोर्स को उन्होंने दे दिए कितने? 15 करोड़। 15 करोड़ रुपया पाकिस्तान का वैल्यू के हिसाब से अगर वो 2 जहाज खरीद के दिखा दे तो जो बोले आप मैं मानता हूं। बिल्कुल सही। 15 करोड़ रुपया होता क्या है भाई आजकल? सही बात है। 2-2, 4-4 करोड़ रुपए का तो ड्रोन आ रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का ड्रोन आ रहा है बाय द वे। सही बात। जहाज की बात कर रहे हो आप, जहाज की बात कर रहे हो, इमेजिन कैसे खरीद लोगे जहाज? क्या अपग्रेड कर लोगे? मतलब जूते खरीद लोगे पायलट के? चल भाई नए जूते पहना देंगे तेरे को, चल तेरे को नया ड्रेस पहना देंगे, चल तेरे लिए वो रेबैन का एक गॉगल जो है वो अच्छे वाला दिलवा देंगे। 15 करोड़ इज नथिंग। ये जो है ना पैसे अलॉटमेंट, अगर इसकी देखें, उन्होंने कितने 11 अरब जो है वो नेवी के लिए दिए हैं। चलो भाई ठीक है। अच्छा, नेवी के लिए किस लिए दिए हैं? नेवी के लिए दिए हैं वो जो 2 उनके नेवल बेस है उनको अपग्रेड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके दाएं बाएं जो लकड़ी लगनी है, सीमेंट लगना है, जिससे वो अपग्रेड हो। और क्या, सीधी बात है ना। अच्छा, वो जो एयरफोर्स वाले भी थे, अब भाई वो जो 13 जहाज, उसमें से 5 या 6 जहाज जो जमीन पर खड़े थे और जिनके वो हैंगर्स पर स्ट्राइक हुआ, वो टूट गए। वो यूएस ने अपनी टीम भी भेजी है कि कुछ रिपेयर अगर हो जाए, जितना रिपेयर करना है, वो सारों के लिए पैसा चाहिए ना। सो आप ऑपरेशन सिंदूर 2 रोक कैसे पाओगे? और ओवरऑल ये सारा पैसा आपके पास आ कहां से रहा है? ये आईएमएफ को सोचना है, ये आईएमएफ को सोचना है। और इंडिया की नजर इस पर बड़ी पैनी है। आप देखेंगे कि आज नहीं तो कल हम ये प्रूव कर दिखाएंगे आईएमएफ को कि जनाब आपने तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया था। अब वो डेवलपमेंट अगर नेवल बेस हो रहा है, वो 4 एयरक्राफ्ट की रिपेयर में लगाया जा रहा है, चाइना को खुश करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड हायर करके लगाया जा रहा है, तो ये तो आपका जो काउंटर प्रोडक्टिव है। आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, आई थिंक इंडिया को इसके ऊपर बड़ी पैनी नजर रखनी चाहिए। एज फार एज आई एम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, पैनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है, हमें खबर मिली कि नूर खान एयरबेस भी अपग्रेड हो रहा है और दूसरे एयरबेसेस भी अपग्रेड हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी हरकत बढ़ा दी है, कुछ ट्रूप मूवमेंट भी दिखी है बॉर्डर की ओर। पाकिस्तान एंटिसिपेटिंग इंडियन रिटेलिएशन वेरी सून। मुझे एक बात बताइएगा, ऐसी कौन सी जगह है? देखिए, ये बात पाकिस्तान भी कहता है और हम सबको पता है, पाकिस्तान का कोई 1 इंच ऐसा नहीं है जिसको हम न केवल देख सकते हैं, सर्वेलेंस में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें